अरे सुनकर ये है मेरा आज का आउटफिट। फिर ये वापस देने का नहीं मन तो नहीं है। भूमिक का ना एक टाइम था जब मैं और भूमिक जब साथ में शोज करते थे तो भूमिक वुड नॉट डांस ऑन स्टेज, ही वुड ओनली सिंग। मैं पहले ऐसे ही खड़े रह के ही गाता था, फिर ये चिल्लाती थी कि नाच नाच चल मारी जोड़े नाच, हूँ स्टेप करूँ और પછી धीरे धीरे धक्का। क्या बात है भूमिक, सखत मेकअप सीखी गयो तू तो। आम हाथ नहीं आगे आम मुकी नहीं देखा वो जो हाँ वैसे दिखाते ना ऐसे हमारे પેલા વાઢાને બીજો એક શું નામ છે જેને વાઈફ પોપટલાલ नहीं मैं मेरा आइडिया ऐसा कि ऐसा ही करते हो हाँ ऐसे ही करते हैं जो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तू एक बार वो इंट्रो करते करते आ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ ऑफ बकुड़ो बकुड़ी। और बकुड़ो ऑलरेडी अंदर है। हम लोग एक बहुत ही फिर से स्पेशल आर्टिस्ट को ही मिलने आए हैं जो हमारा बहुत ही पुराना दोस्त है। ऑलमोस्ट हमारे करियर्स की शुरुआत या पिकअप जिसको बोलते हैं वो एक साथ हुआ था और ज़्यादा वक्त ज़ाया किए बिना चलिए आपको मिलाती हूँ मिस्टर डाकला किंग भूमिक शाह से। हाय तो भूमिक शाह कैसा लग रहा है? चकाचक, अपने लोग अपना इंटरव्यू कर रहे हैं तो उससे ज्यादा कुछ होना ही नहीं चाहिए। Okay, तो पहले मैं तुझे बता दूं कि हम ये कर क्यों रहे हैं। तुझे पता तो होगा कि हम लोगों ने व्लॉगिंग शुरू की है मैंने देखा भी है। और ये करने का रीज़न ये था कि बिकॉज हम खुद आर्टिस्ट हैं। Yes. हम चाहते थे कि लोगों को पता चले कि एक आर्टिस्ट की बैक स्टेज और ऑफ स्टेज लाइफ कैसी होती है। एंड लकीली ये चैनल शुरू करते ही नवरात्रि शुरू हो गई, तो नवरात्रि से ज़्यादा बिजी टाइम किसी भी आर्टिस्ट के लिए होता नहीं है। और वो भी आप अहमदाबाद गुजरात में होते तो फिर हाँ, जहाँ पे मतलब मजे। आई थिंक ये 9 दिन सारे अहमदाबाद जितने भी गुजराती आर्टिस्ट होते हैं स्पेसिफिकली वो भगवान की जगह पर होते हैं, है ना? यू ऑल आर प्लेस्ड। हमको स्पेशल फील ये नवरात्रि में ही लोग कराते हैं, तो किसी भी सीजन से ज्यादा हमेशा हमको ये जो 10, 11, 12 दिन अब तो बढ़ गई है नवरात्रि, प्री पोस्ट सब हो गया है। ये दिनों में सब आर्टिस्ट एक अच्छे 9th क्लाउड पे होते हैं, सभी लोग उनको ले जाते हैं वहाँ। और इसके बाद क्या होता है? इसके बाद नॉर्मल हो जाते हैं, नॉर्मल इंसान बन जाते हैं। सो भूमिक को मैं जानती हूँ आई थिंक 2012 से, शायद उससे थोड़ा पहले से 2011 से। आई थिंक मैं सारेगामापा में से निकली थी, उसके 1 साल बाद मुझे संकेत ने शोज के लिए बुलाना शुरू किया था अहमदाबाद में, जहाँ पर लोकल बैंड हुआ करता था, एक लोकल सिंगर हुआ करता था जो था भूमिक शाह, और एक लोकल ड्रमर हुआ करता था जो है चिंदू। वो बहुत बाद में आया है। उसको अभी जबरदस्ती गुस्सा मत, उसको फुटेज मिलती रहती है। सो भूमिक इज अ वेरी ओल्ड फ्रेंड एंड भूमिक एक्चुअली मुझे कभी नाम से नहीं बुलाता। भूमिक वुड ऑलवेज कॉल मी गोलू बिकॉज आई वॉज एंड आई स्टिल एम गोलू। मैंने मेरा फ्रीलांसिंग करियर इनके साथ स्टार्ट किया था और एक शो में सरप्राइज एलिमेंट में वो आया था, किसी के रिप्लेसमेंट कोई नहीं आया था, और वो भी ऑक्टोबर प्लेयर का रिप्लेसमेंट। ऑक्टोबर प्लेयर का रिप्लेसमेंट ड्रमर बन के आया था। हाँ, और मुझे आज भी याद है कि वो मैंने फ्रीलांसिंग कंटिन्यू क्यों किया था, क्योंकि मुझे लाइफ में पहली बार ढोलक के साथ बजाने को मिला। यस। और भी काफ़ी सारी चीज़ें बताऊँ तो मैं पहले बैंड में परफॉर्म करता था, तो बैंड में ऐसा होता है कुछ भी बजाओ अपना ही ऐसा। एक्चुअली ऐसा नहीं होता बट ठीक है। नहीं होता है ऐसा, मतलब तू अहमदाबाद बैंड्स में होता है, मोस्टली सब बैंड्स में ऐसा होता है। फिर मतलब एक बैंड एक लेवल पे पहुंचता है, फिर सोचते हैं कि ओके હવે આપણે કંઈક સેટ કરવું પડશે। મેં ફ્રીલાન્સિંગ સ્ટાર્ટ કર્યું અને પછી એમાં લાગ્યું કે બોસ આ તો બહુ સોલિડ ચેલેન્જિંગ છે અને થેન્ક યુ તમે જેટલી બી ગાળો આપી છે મને લગતા થોડું થોડું આવડ્યું। ए मेरे को कौन बोलेगा? हाँ तेरे को भी थैंक यू। हाँ तू थोड़ी बाद में आई। हाँ अच्छा ऐसा है। पहली बार के स्टेज पे कोई एकदम चिकना चुबड़ा प्रेजेंटेबल ड्रमर आया है तो इसको रखना तो है, लेकिन उसको ट्रेन करना पड़ेगा बस। मतलब कभी येलो ब्लेजर पहन के आता था, कभी पिंक ब्लेजर पहन के आता था और वो खो भी देता था फिर बाद में। मुझे याद है, मुझे बहुत अच्छे से याद है। हाँ तो हाँ मैं ड्रामर इतना अच्छा नहीं था पहले, बट धीरे धीरे जितनी गालियाँ खाई जितनी गालियाँ सुनी वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो। પણ એક વસ્તુ હતી કે એ હતો તો બિંદાસે સાંભળ્યા પછી એ એનાલાઇઝ કરીને કરતો તો એ જ કે એને જે ઓકે લાગે કે ના હા કરવા જેવું ના પણ સાંભળતો બી હતો, એટલે ત્યારે કઈ સામે નહોતો બોલતો અત્યારના લોકોની છે।
અત્યારના લોકો સામે બોલે છે રાખો ને રાખો રાખો સત્ય છે અત્યારે તો અમારે સંભાળીને બોલવું પડે કે બેકફાયર ના થાય હમણાં એવું ના થાય કાલથી નહીં વગાડવાનું આવું કંઈ હતું કે સોશિયલ મીડિયા પર આટલું બધું ચર્ચાઓ ને એના કારણે કામ વધે ને એના કારણે લોકોને એકવાર સોશિયલ મીડિયા પર જોઈને કોઈને બોલાવે ને પછી રિયાલિટીમાં એવું લાગે ઘરે આ તો લોચો થઈ ગયો ऐसा हुआ है क्या कि तूने सोशल मीडिया पे किसी को देख के किसी को भी हायर किया है एंड यू आर थिंकिंग कि मे बी दे ऐड सम वैल्यू टू योर लाइफ परफॉर्मेंस? मेरे साथ नहीं हुआ है लेकिन मैंने देखा है बहुतों के साथ होते हुए मैं विटनेस हूँ उसका तो कई कॉलेजेस में भी ऐसा हुआ है कि कोई फीमेल सिंगर हो या मेल सिंगर हो जिसके यूट्यूब पे बहुत व्यूज है सोशल मीडिया पे जोरदार प्रेजेंस देख के लोगों ने उसको बुला लिया लेकिन बुलाने के बाद एक या दो गाने के बाद उनको पता चला कि यार ये तो जो दिखता है वो है नहीं जो है वो दिखता है दाव થઈ ગયો हाँ फिक्सर इसको स्लोमो में डालना ऐसे पानी के छींटे दिख અમે લોકો બધા જ બ્લેક કોફીના શોખીન છે અમારું કેટલ 3 કપ અને રેડીમેડ કોફી અમે જોડે જ રાખીએ છીએ અને એના માટે અમે જે કવર બનાવ્યું છે જરા જુઓ અચ્છા આ કોફીનું છે તો કેટલ સાથે હા બધું અંદર આવી તમે તો યાર શાહરુખ ખાનના રસ્તે ચડાયા છો બે ખરેખર શાહરુખ ખાન બી આવી રીતે જ ફરે છે બે સિરિયસલી સેમ એટલે शाहरुख खान शीलत का इतना कॉफी का शौक कब चढ़ा? जहाँ तक आई रिमेम्बर यू हैव ऑलवेज बीन अ चाय पर्सन. चाय ग्रीन टी पर्सन और जब हाँ, से ग्रीन टी तो मुझे पता है इसके घर में ग्रीन टी उगती थी और ये घर अच्छा उगती थी हाँ उगती थी लेकिन जब से ये मेरी मैनेजर को मिला ऐश्वर्या बाय द वे शी इज माय मैनेजर और उसके साथ ज़ेन कैफे बैठना शुरू किया तब से लेके अब तक फिर मैं कॉफ़ी लवर बन गया और अब टी कम पीता हूँ तो हूँ अभी भी वो अच्छी तो लगती ही है मसाला चाय और ग्रीन टी दोनों लेकिन कॉफ़ी पे झुकाव ज़्यादा और जो बना रहा है वो मानव है मानव को दिख रहा है कि है वो है वीडियोग्राफर फोटोग्राफर लेकिन अब मेरा प्रोडक्शन मैनेजर भी है और सब है सब करता है वो और फ्लॉपी थोड़ा धीरे धीरे लोड होता है रैम स्लो है थोड़ा कोई बात नहीं पर काम बहुत अच्छे से कर ले पूरा कनाडा टूर का वीडियो फोटो सारी चीजें उसी में મિસ્ત્રી નતા લઈ ગયા नहीं એને આવડતો ને વિડીયો ના પાડે ઓ એને તો મારો વિડીયો કર્યો છે એવું કહે છે કે વિડીયો તો નહીં જ કરું હવે ધીરે ધીરે બદલાયો છો કેનેડા આવવા માટે હવે બદલાયો છે કે હું કરી લઈશ એ તો કેનેડા માટે ના બદલાય લગન ના વાહ હજી નથી ક્યાં સુધી આવી રીતે જ રહેવાનું? મોજની લાઈફ છે હવે એવું કહે છે પહેલા એવું કહેતો કે નાના લાઈફમાં આમ તો પછી કહેવું પડે એટલે એ તો દ્રાક્ષ મળે નહીં તો ખાટી જ શું કહેવાય ખાટી નહીં નહીં પેલા વાઢાને બીજો એક શું નામ છે જેને વાઈફ પોપટલાલ નહીં નહીં 2014 में मेरे बर्थडे के सेलिब्रेशन के लिए भूमिक और चिन्मय दोनों मुंबई आए थे अहमदाबाद से बाय ट्रेन और क्या हुआ था अब बताओ वो किस्सा आपको हमेशा याद रहेगा क्योंकि हमें ट्रेनમાંથી ઉતર્યા વહેલી સવાર હતી સામાન વામાન લીધો થોડા ઊંઘમાં હતા આમ તેમ પ્લેટફોર્મ પર જેવા બહાર નીકળ્યા ચાલતા એ ચિન્મય કે મારો મોબાઈલ અને એ વખતે 5S નવો જ આવ્યો હતો અને એણે નવો જ લીધો હતો અને અમે આખી ટ્રેન છાની મારી કે ક્યાં હશે બધાને ખસેડી કારણ કે મુંબઈ રેલવે સ્ટેશન પર તમને ખબર હતી કેટલો ટ્રાફિક હોય યશિતા બહાર લેવા આવી ગઈ હતી એનો ફોન આવી ગયો કે હું બોરેલી સ્ટેશન પર આવી ગઈ તો અહીંયા ઊભા નહીં રહેવા દે તો બી અમે એટલો બધો શોધ્યો પણ મોબાઈલ મળ્યો નહીં અને બેસ્ટ વસ્તુ એની પર જલે પે નમક જેવું અમે યશિતાના ઘરે નીકળ્યા બેસીને ગાડીમાં અને એ ગાડીમાં વચ્ચે યશિતાને કોઈ મોબાઈલ ગિફ્ટ કરવા આવ્યું હતું જે પાઈ હશે તો નવો सेम कलर सेम कॉन्फ़िगरेशन મેં પૂછ્યું બી ખરું કે આ મારો તો નથી ને હા પાછું એવું બી પૂછ્યું કે આ મારો તો નથી મહાન ત્યારથી હતી You were not very friendly with dogs और मेरे घर में 2 BHK में 11 कुत्ते तो लाइफ का सबसे डेंजरस टाइम और यशिता એવી રીતે કહે કે કશું નહીં કરે અને મને તો થાય કે હું અંદર જઉં કે ના જઉં 11 એક બે તો હજી સમજાય 11 અને ઘર કેટલા BHK 2 BHK ઘર 2 BHK અને દરેક ડોગ્સ પાછા અંદર ફ્રેન્ડલી બી નહોતા એટલે એમને ભેગા કરો તો એમના ગુસ્સાની વચ્ચે બી આપણે ભરાઈ જઈએ બહુ ખતરનાક વસ્તુ હતી પેલા કેટલા જોરદાર નામ રેલ્ફ छुछली मिस्ट क्या प्रिंस और हर रात को मैं जब मेन हॉल में सोता था
तो वो मेरे पैर के नीचे आके सोती थी, मेरे को पूरी रात ऐसा रहता कि काट ना ले। पर बहुत प्यारी थी वो, आई थिंक छुछुली थी। मुझे अभी रियलाइज हो रहा है मेरे दोस्तों ने बहुत बर्दाश्त किया है मेरे लिए। थैंक यू दोस्तों। मुझे एक बहुत मस्त किस्सा याद आ रहा है कि पहली बार चिन्मय को यशिता की मम्मी ने आलू पराठा बना के दिया। वो बता चुका है वो। और उसने जो उसमें से सब निकाला, मैं देखता ही रहा कि भाई ये क्या कर रहा है। और दूसरा पराठे लेके आंटी आए, बोलो ये क्या किया। उसने अंदर से पूरा स्टफिंग मैं एक्चुअली कांदा निकालने गया, मिर्ची निकालने गया, उसमें आलू भी निकल गया। उत्तपम डोसा आता है, उसका ऑर्डर दे रहे, बोले कांदा मत डालना, टमाटर मत डालना, मिर्ची मत डालना। तो वो देख के बोले तो सर बनाऊं क्या मैं? सिर्फ खीरा दे दूं आपको? उसने ऐसा हर जगह किया है। उसने ये चीज वहाँ पे भी की जहाँ पे हम लोग रात को काठी रोल खाने जाते थे। रुमाली रोटी, उसमें पापड़ डाल के, चाट मसाला डाल के अकेला खाता हूँ, और ग्रीन चटनी या नींबू थोड़ा सब। क्या बात है, मैंने इनके भूल ही गया। मैंने हमेशा याद करूँ कि चीनी आ रही थे खाते हुए। भूमिक के साथ स्टेज शेयर करना मतलब हमेशा मजा आएगा, वो गारंटीड होता था। और एक शो याद आता है जब हम गुवाहाटी गए थे। ओह, ये फिर से रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा है, सॉरी। कट टू, मुझे एक शो याद आ रहा है। हम लोग साथ में परफॉर्म करने गए थे गुवाहाटी, और आगे लीला जी बताइए। सो हम लोग, मैं एक टाइम था मेरा जब मैं सिर्फ एज ए सिंगर सोलो ट्रैवल करती थी, और जहाँ पे भी ट्रैवल कर रही हूँ वहाँ पे बैंड्स लोकली हायर होते थे। एंड एक आध शो में ऐसा हुआ कि मुझे बोला गया कि अपने साथ आप एक म्यूजिशियन लेकर आ सकते हो या सिंगर लेकर आ सकते हो ना। बहुत सारे लोगों को पता हो नहीं पता हो, बट भूमिक इज एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड तबला एंड अ रिदम प्लेयर। ही इज़ अ वेरी गुड रिदमिस्ट। वो जेम्बे बजा लेता है, वो कॉन्गास बजा लेता है, वो काहन बजा लेता है, वो तबला भी बजा लेता है, ढोलक भी बजा लेता है, ढोल भी बजा लेता है, ऑल द रिदम इंस्ट्रूमेंट्स ही कैन प्ले। तो मुझे ऐसा लगा कि यार इसको साथ में ले जाती हुई गा भी लेगा, और जेम्बे या और परकशंस भी पूरा यू नो। तो जो section दूसरा, cover हो जाएगा। हाँ, तो जो वहाँ का बैंड है उनको भी जो मेरे ब्रेक्स है गानों में तो सब कुछ सब वो मैं गाइड कर सकता हूँ। तो मैं और भूमिक गए उस शो में, और बहुत देर से शुरू हुआ। हम लोग बहुत देर तक वेट करते रहे। मैंने 1 घंटा परफॉर्म किया, भूमिक ने थोड़ी देर परफॉर्म किया। और वो सीन कैसा था, आप तुम्हें पता शक्ति फिल्म જોઈ है ने, नाना पाटेकर ने करिश्मा कपूर ની, એમાં સુમોમાં ભરી ભરી લોકોને લઈ જાય છે, આગળ ક્યાં લઈ જાય છે ખબર ના હોય, અને રસ્તો ક્યાં પચશે એ બી ખબર ના હોય। એ રીતે રાત્રે અમને સુમો ગાડીમાં જ બેસાડીને એવી જગ્યાએ લઈ ગયા હતા કે તમને ડેર આપી શકે કે તમે અહીંથી જાતે નીકળી બતાવો। हाँ, 2.5 घंटे का परफॉर्मेंस है, 2 घंटे का परफॉर्मेंस है। मैंने वो किया, फिर ऐसे बोला कि ब्रेक पड़ेगा अभी, क्योंकि कोई मिनिस्टर या कोई बड़ी हस्ती आई थी वहाँ पे स्पीच देने के लिए। तो हमने वेट किया, 15 मिनट हो गया, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, और फिर भूमिक की और मेरी बातचीत चालू हुई कि अभी हमारे सबर का थोड़ा बांध टूट रहा है, जल्दी से जो बची कुछ परफॉर्मेंस है वो खत्म करके जाते हैं। रात के 1:30 बज रहे थे तभी, और सुबह हमें जल्दी निकल के फ्लाइट भी पकड़नी थी, और वो भी गुवाहाटी से। हाँ, तो भूमिक ने बोला कि एक काम कर, तू बैठ। बीइंग द जेंटलमैन ही इज, ही वाज लाइक मैं पूछ के आता हूँ कि कितनी देर है। फिर आपके साथ क्या हुआ? मैं ऊपर गया पूछने, तो उन्होंने बोला कि नहीं आप आ जाओ। तब और कोई सिंगर गा रहा था, तो मैंने इतना ही रिक्वेस्ट किया कि उसको नीचे आप बुला लो, तब हम आ जाएंगे, हम रेडी है, हम कब से वेट कर रहे हैं। लेकिन नहीं आप आ जाओ, आप चले जाओ। मैंने बोला ऐसे नहीं जा सकते, किसी को उतारो। ऐसी 2-3 बार बात हुई, और फिर सीधा यहाँ से एक बंदूक निकली और यहाँ पे आई। तो मैं सिर्फ ऐसे घुमा और बोला चले आ जा। यहाँ पे आई, मुझे लगा सिर्फ दिखाई तुझे उतरे हो गया था। और मैंने तो बोला कि भाई तू जल्दी आ जा, घुस जा वो सिंगर के साथ, गाने लग। वरना आज मैं रहूं या ना रहूं, वरना डाकला नहीं होता। दाखला होता नहीं, ऐसा नहीं बोलते। ऐसा नहीं बोलते। पर वो हमारे लिए वन ऑफ अ काइंड एक्सपीरियंस था। हाँ। वहाँ से कुछ भी करके हम निकले। और मतलब मुझे तो ये टेंशन कि मैं तभी जी को क्या बोलूंगी, अवधि को क्या बोलूंगी। तब हमें कुछ मालूम ही नहीं था। हमको पाठशाला थी, वो जगह का नाम पाठशाला था, जहाँ पे हमको लेके गए थे। हम या कोई भी सिंगर वहाँ से अपने आप तो निकल ही नहीं सकता उनकी मर्जी के बगैर। फिर लकीली हम लोग निकले, और आज हम आपके साथ। दिख रहा हूँ। हाय, को मजा आ रहा है इसको टाइट करने का। दबा दूं गला। प्री नवरात्रि होती है, हाँ। नवरात्रि होती है, फिर पोस्ट नवरात्रि होती है। छुट्टी कब लेता है? नवरात्रि के बाद।
वो पोस्ट नवरात्रि नहीं होती? नहीं इतनी मेरे को अब तक या प्री हुई है या पोस्ट, दोनों में से कुछ एक। बार नहीं हुआ। तो पहली बार पोस्ट नवरात्रि किया था, बाकी के 3 साल प्री नवरात्रि किया। इस बार भी यहाँ आज दशहरा है और 3 गरबे हैं और उसके बाद दिवाली पूरा छुट्टी, फिर नवंबर से शोज वेडिंग के शो। वो तो अपना अलग ही, वो हमारा अलग ही मार्केट। सफर अलग है। કંઈક બે શબ્દો થઈ જાય મિસ્ત્રી. कही थे 2 शब्दों। Not right now.